1728 से 1732 6 ईयर्स में पूरा जंतर मंतर कंप्लीट करा। और इंडिया में ऐसा उन्होंने 5 जंतर मंतर बिल्ड कराया उन्होंने, क्योंकि मैथमेटिशियन थे। पहला फर्स्ट जंतर मंतर दिल्ली में बनवाया, मथुरा, बनारस, उज्जैन, इन चारों में जो कमियां रही वो पूरा किया जयपुर। इसलिए दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और लास्ट में ये सब उन्हीं के राज्य में आता था। नहीं, वो क्या है कि उस टाइम पे क्या मुगल पीरियड था, तो वो उस टाइम पे उनका क्या है कि मुगल पीरियड थे, औरंगजेब के मुख्य सेनापति है ना, तो इसलिए उन्होंने हर जगह 5 जगह बनवाया। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा, सबसे लास्ट में बना है, सबसे लास्ट में, और स्टिल वर्किंग में सनलाइट्स। यहाँ पर जितना भी यंत्र है 27 डिग्री एंगल पे बना हुआ है, क्योंकि सिटी का जो लैटिट्यूड है ना अक्षांश वो 27 डिग्री। फर्स्ट यंत्र यहाँ पर यंत्र राज है जो नाइट में वर्क करता है। एक समझ दीजिए इधर आ गया, जो नक्षत्र होता है ना अपना स्टार कॉन्स्टलेशन, उनका पोजीशन देखा करता है। जो 27 होता है तो उसका हिंदी में नाम लिखा हुआ है। अच्छा। अगर आप इस प्लेट को ध्यान से देखेंगे तो हिंदी नेम्स लिखे हुए हैं। सेंटर में जो हॉल है वो जयपुर है। ऊपर देखिए 1 पॉइंट जो है वो नॉर्थ पोल, जहाँ से लाइनें थ्रू हो रही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। इस प्लेट को मैनुअली अपन रोटेट करा सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो लॉक है रोटेट वाला है, इसलिए इसको 360 डिग्री पूरा घुमा सकते हैं। इस तरह से देखो, जैसे मेरा हाथ घूम रहा है। नाइट में जो हॉल है लगाते हैं टेलीस्कोप, और उसको क्या करें इस हॉल के अंदर नहीं डालेंगे टेलीस्कोप, इस प्लेट के पैरेलल लगा देंगे बॉटम को, और टेलीस्कोप को इस तरह से घुमा सकते हैं, और प्लेट को इस तरह से। स्काई में आपको वहाँ नॉन कॉन्स्टलेशन दिखा, स्पैन को मान लिया, प्लेट मेरा हाथ हो गया, मालूम करना है तो सबसे पहले प्लेट को घुमाएंगे इस तरह से। जब स्टार और प्लेट जब दोनों एक लाइन में होगा, फिर यहाँ जो टेलीस्कोप लगा हुआ टेलीस्कोप इस तरह से घुमा दो, और जैसे इस टेलीस्कोप जो स्टार दिखेगा तो हिंदी में जो नाम मैच करेगा ना प्लेट पे लिखा हुआ है, वो इसी कॉन्स्टलेशन का नाम है। कि जैसे अभी किसी बच्चे ने जन्म लिया, कॉन्स्टलेशन नहीं चल रहा है, कैसा रहेगा, अच्छा खराब, जो जन्म पत्री बनाते हैं ना कुंडली, और इसको उसमें यूज करते हैं। यंत्र बनाने से पहले महाराजा ट्रायल करते थे उसका। ये जो फाइनल प्लेट आपने देखा, इसका रफ इधर बनाया, फाइनल इधर। अब देखो सामने सन क्लॉक देखेंगे, हाँ सब 300 साल पुराना, सारा यंत्र 300 साल 300। तो सामने देखो बड़ा यंत्र देखने के लिए उसका रफ यहाँ बनाया पहले, ट्रायल एंड देन। सब जी आओ बेटा, आपके लिए आप सीखो, क्वेश्चन है तो पूछो। ये सन क्लॉक जो है आपको टाइम शो करेगा जयपुर का लोकल, आपकी क्लॉक का टाइम शो नहीं करेगा, तो आपका क्लॉक जयपुर को फॉलो नहीं करेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो इलाहाबाद के पास में मिर्जापुर, वहाँ से लेकिन कुछ 15-20 मिनट का, हाँ जो भी डिफरेंस है, मिनिमम 10 रहता है, मैक्सिमम 41 रहता है। आज 14 मिनट का डिफरेंस है, 14 मिनट कुछ लोकल टाइम में ऐड कर दोगे तो आपकी घड़ी का टाइम मैच कर जाएगा। टाइम देखने के लिए 2 डायल हैं, एक तो इस साइड और इसके अदर साइड, क्योंकि 6 मंथ सन अपना जब नॉर्थ में रहता है तब ये वर्क करता है। अभी क्या है 23 सितंबर से 20 मार्च साउथ में, तो इसका अदर पार्ट वर्किंग है। तो इधर समर का घड़ी और उधर विंटर, तो टाइम आ गया विंटर वाले घड़ी। ये टाइम देखेंगे। तो उधर आपने देखा था लाइट नहीं था, इधर देखो लाइट आ रहा है। सेंटर में जो आयरन पेन है, नीडल है, इसका छाया गिरता है। अभी देखो शेडो उस जगह पे सामने, और यहाँ देखो इनके नंबर लिखे हुए हैं, आवर लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ देखते हो, यहाँ देखो 1 लिखा है, यहाँ देखो 2 लिखा है, तो 1 प्लेट बराबर का हो गया। ये 15 मिनट हो गया, ये 5 मिनट हो गया। शेडो भी देखो यहाँ पर है अराउंड 1 और 4 और 4 8 के करीब हो रहा है, 7 हो गया। तो 1-7 जो है वो जयपुर का टाइम है, और इसमें 14 मिनट ऐड कर दो तो वो आपका 21 एंड 22 के अराउंड हो रहा हुआ है। 23 है, और 21 ऑफ मार्च के बाद फिर इसका अदर साइड काम करेगा। मगर ये घड़ी क्या उतना एक्यूरेट नहीं था, तो महाराजा ने क्या किया, वहाँ और एक्यूरेट क्लॉक बना दिया, जो ये आपकी दिन के लिए काम आता है, सन क्लॉक है। और अभी बादल आ जाए, बरसात आ जाए तो काम नहीं करेगा, सन का लाइट समझ काम नहीं है। तो उधर तो नंबर लिखा हुआ ही नहीं था ना, उधर भी नंबर लिखे हुए थे। ये कंपास है 300 ईयर्स ओल्ड, 300 साल पुराना कंपास है। नाइट में आप यहाँ से बैठ के इस पॉइंट से देखोगे तो सामने जो स्टार आपको दिखाएगा ना, वो दिखिएगा, वो ध्रुव तारा होगा, नॉर्थ स्टार हमेशा उत्तर में निकलता, फिक्स एक जगह पे कांस्टेंट है। तो फ्रंट साइड का नॉर्थ हो गया, अपोजिट साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, उसको कंपास। एंगल क्या 27, क्योंकि सिटी का जो अक्षांश है ना लैटिट्यूड कंपास है, नॉर्थ में ही रहता है। जहाँ का लैटिट्यूड है वहाँ पे उस साइड में देखे तो वहाँ पे हमेशा ध्रुव तारा दिखेगा, नॉर्थ में। अभी जो घड़ी देखा आपने वो तो 6-6 महीने काम करा, ये घड़ी पूरे फुल ईयर वर्किंग में है। अच्छा है ना, और पूरे साल और मोर एक्यूरेट है। 2 प्लेट इसमें भी है, एक उधर लेफ्ट में मार्बल का प्लेट और एक इधर राइट में। सेंटर वाला जो वाल है लोकल मेरिडियन है,
सूर्योदय इधर से होता है सुबह की, ईस्ट इधर है, परछाई उधर गिरेगा, 12 बजे के बाद सन उधर तो परछाई उधर, ये 12 महीने काम करेगा या इधर उधर भी है? ये देखो शैडो यहाँ पर आ रहा है अभी, और यहाँ देखो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पर देखो 2 लिखा है, तो 1 प्लेट बराबर हुआ, ये 15 मिनट हुआ, ये 5 मिनट हुआ, ये 1 मिनट हुआ और 20 सेकंड, तो अभी 1 5 अराउंड 9 हो गया है, तो 1 9 जो है वो जयपुर का टाइम है, और इसमें आप 14 मिनट ऐड कर दो तो आपकी घड़ी का टाइम आ जाएगा, 23-24 के करीब आ जाएगा। अच्छा, ऐसा ही सुबह का टाइम उस डायल पे आएगा 6 से 12। नहीं लेकिन अगर ये देखो 14 मिनट, सॉरी 15 मिनट का डिफरेंस। कभी सूरज को उसमें जैसे उधर 2 बनाया हुआ है, तो इधर एक से कैसे काम चल रहा है? ये इससे तो एक पूरा कवर नहीं है ना, हाँ, ये ओपन कर दिया ऊपर से, वो पूरा सर्कल बना होता है इसलिए वो काम नहीं करता, ये इसको खाली करके ऊपर से हटा दिया। ये भी रात को काम नहीं आता होगा, ओनली सन का। अब यंत्र बनाने से पहले महाराजा ट्रायल करते थे उसका बड़ा, जैसे छोटा घड़ी देखा आपने, ट्रायल इसका फाइनल आपको वहाँ लास्ट में दिखाएंगे। ये भी ट्रायल है? हाँ ये भी ट्रायल है, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट है, दुनिया का संसार का सबसे बड़ा सनडायल है, मोर एक्यूरेट मोर परफेक्ट क्लॉक। ये आपने नॉर्थ एंड साउथ घड़ी देखा ना जो 6 महीने काम कर रहा है, इसको बनाने से पहले महाराजा ने रफ बनाया था ओनली नॉर्थ। ये देखो राशि देखने का यंत्र से आप राशि देख सकते हो, सन साइन, कि सूर्य अभी कौन सी राशि पे चल रहा है। इस यंत्र को महाराजा ने 2 भाग में कट किया है, ए पार्ट और उधर बी पार्ट। अच्छा, ऐसा ही उधर बना दिया, यहाँ का मिसिंग वहाँ लगा दिया, वहाँ का मिसिंग यहाँ लगा दिया, ये इस तरह से बना हुआ कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों को अगर ज्वाइंट कर दोगे तो पूरा एक हाफ ग्लोब, एक सॉलिड यंत्र बन जाएगा। तो 6 राशि इधर पता चलेगा, 6 राशि नहीं, बनावर इधर काम करेगा, बनावर उधर काम करेगा। ये देखो ये इस तरह से बना हुआ था अच्छा, पूरा। अब इसमें क्या आप अंदर नहीं जा सकते अगर पूरा ज्वाइंट कर देंगे, पूरा एक सॉलिड होगा तो, हाँ, और कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए इसको 2 भाग में कट कर दिया। अच्छा। और ये रास्ता बना दिया इधर से अंदर जाने के लिए, इस तरह बनाओ ना, उस रास्ते से इजीली अंदर जाके कैलकुलेशन कर सके। ये 360 डिग्री का सर्कल है, ये वायर है, सेंटर में जो मेटल प्लेट है सन है, सन को इंडिकेट कर रहा है। और देखो उस वायर जो बना हुआ ना वहाँ पर, वहाँ से एक स्केल स्टार्ट हुआ, ट्रिपल लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट्स में कट करा है, ये इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा। तो आप 6 राशियाँ नीचे लिखा और 6 राशि ऊपर लिखा। बॉटम कैंसर हो गया, टॉप कैप्रिकॉर्न हो गया, मिडिल इक्वेटर हो गया, 23.5। अब ईयर्स में 2 डेज, 21 ऑफ मार्च, 23 सितंबर को सन होता है इक्वेटर लाइन, तो जिस दिन अपन करते हैं डे नाइट इक्वल है इक्विनॉक्स, तो 2 डेज इस प्लेट का जो शैडो बनेगा वो मिडिल लाइन को टच करेगा। 21 जून को बॉटम पे था, लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट, और 22 दिसंबर को टॉप पे पहुंच जाएगा, लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट। आओ ना इधर। और अभी देखो शैडो वो आ रहा है सामने, वो देखिए इस प्लेट का परछाई, अच्छा, दिखा प्लेट का परछाई। हाँ। और वहाँ देखो टॉप पे तो हिंदी में मकर राशि लिखा है, और सेकंड टॉप पे तो वहाँ हिंदी में लिखा है धनु राशि, सजिटेरियस। तो अभी सन जो है वो सजिटेरियस में चल रहा है, 21 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 22 दिसंबर को शैडो टॉप लाइन को टच कर जाएगा। उस वाले में देखना है, इस वाले में देखना है? वो लाइन एक ही है, 1 घंटे पहले इधर देखना था अपन, क्योंकि सुबह सूरज इधर से राइज होता ना, तो परछाई ये पूरा लाइन ही सजिटेरियस का है। अभी उस पत्थर पे लाइट है, तो उसी पत्थर में देख। सजिटेरियस चल रहा है, 1 घंटे के बाद छाया गैप में चला जाएगा तो उधर वाला भाग काम करे, तो बनावर इधर काम करता, बनावर उधर। तो एक तो हुआ राशि, दूसरा लेकिन अभी जैसे आज सजिटेरियस में है, हाँ, तो 1 घंटे बाद भी उसी में रहेगा ना? हाँ, उसी में। तो दिन भर उसी में रहेगा? हाँ, दिन में उसी में, 1 महीने तक उसी में रहेगा। अच्छा, फिर तो 2 की जरूरत ही नहीं है ना, 1 में देखे तो भी बस है। अजय आई मीन उसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको एक को देखे तो भी चल जाता है काम। नहीं, जब ये परछाई गैप में चला जाएगा फिर यहाँ दिखेगा नहीं ना। वेट करेंगे तो हो जाएगा। 1 घंटा वेट क्यों करोगे? इससे अच्छा उसे उधर देख लो कि ना 2 सेकंड में। तो ये 1 घंटे के बाद छाया गैप में चला जाएगा तो उधर वाला भाग काम करेगा। कैसे मालूम पड़ रहा है ये, वो कैसे मालूम है वो सजिटेरियस है, कैसे मालूम? वहाँ लिखा हुआ है ना हिंदी में, देखो इस वाले पे देखना है, उसी वाले पे? किसी पूरी लाइन पे देखो, जिस पे छाया पड़ रही है। है ना? मकर राशि कौन सी है? मकर राशि सबसे ऊपर वाला है, बोलो कि मकर राशि लिखा है, इधर से देखना। रुक जाना रे। ये देखो यहाँ मेरे हाथ का परछाई गिर रहा ना, यहाँ देखो धनु राशि है। हाँ। 21 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 22 दिसंबर तक रहेगा। दिसंबर को 22 दिसंबर को टॉप पे पहुंचेगा तो ये कैप्रिकॉर्न स्टार्ट हो जाएगा, मकर राशि लिखा कैप्रिकॉर्न है ना। हाँ, और सबसे नीचे कैंसर। कैंसर, क्योंकि सूरज उधर दोनों के बीच में घूम। 1 घंटे बाद छाया गैप में जाएगा तो उधर वाला भाग काम, 1 घंटे दोनों काम। समझ नहीं आ रहा है कुछ। इसको है ना आपकी टाइम लगेगा। जोडिएक साइन देखते हैं बेटा, जोडिएक साइन बेटा, जोडिएक साइन होता है ना, स्टार साइन। जैसे आपका बर्थ हुआ ना जिसमें, तो उस टाइम पे कौन सा स्टार चल रहा था वो देखते हैं इसमें, उसके हिसाब से आपकी राशि डिसाइड होती है। तो हॉरोस्कोप मैच करने के लिए लोकल टाइम घड़ी से देखा, राशि यहाँ से देखा, सामने देखो 12 राशियों के 12 सेपरेट यंत्र बना हुआ है। तो अभी जो राशि बनती है वो लोकल टाइम के हिसाब से बनानी चाहिए। हाँ,
इसीलिए प्लेस ऑफ IST के हिसाब से। क्योंकि राशि तो सबका एक ही रहेगा, हाँ। मगर वो जो लोकल साइन होता है वो सबका अलग अलग होगा, डिपेंड करता है प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे एक बच्चा भी जयपुर में जन्म ले रहा है, एक बच्चा भी जहाँ से आप लोग आए, एक बच्चा इंग्लैंड में, तो राशि सबका एक होगा, मगर क्या है जो एंगल है ना इसके साथ डिग्रियाँ अलग हो जाएंगी, लगन अलग। अब वहाँ देखो आपने छोटा वाला क्लॉक देखा था, बड़ा क्लॉक है, डिजाइन वही है, बस जूम कर दिया। फोटो लेते ना अपन 0.5 पे मोड क्लियर करने के लिए क्या करते हो आप, जूम करते हो। तुम्हारा जो वो छोटा जो घड़ी था उसको बड़ा कर दिया, जूम कर दिया, इधर AM और उधर PM। वहाँ पर एक मार्बल का प्लेट 1 घंटे का था, एक प्लेट सिंगल प्लेट बराबर था। यहाँ पर सिंगल जो प्लेट मार्बल है वो 15 मिनट का है। उसको अगर 15 पार्ट्स में कट किया, ईच 1 मिनट, 1 को 10 में 6 सेकंड और 6 सेकंड को 3 में 2 सेकंड, तो 2 सेकंड तक का टाइम बताना। टाइम उधर देखेंगे आपको, इधर सुबह का टाइम, उधर 12 बजे के बाद का टाइम। ये बनाया है क्यों है? भैया ये क्यों है बीच में? ये इसी का तो परछाई गिर रहा है। अच्छा, इसी का परछाई। बट इसका हाइट कैसे डिसाइड किया कि इतना ही बना? जितना बड़ा बनाओगे उतना मोर एक्यूरेट होगा। अच्छा, है ना? छोटा बनाओगे उतना कम एक्यूरेट होगा। तो वो साइड अभी वहाँ आ रहा है, तो 12 तो लास्ट में बच गया, 1 मार्बल, 2 मार्बल, 3 मार्बल, 4 मार्बल, 5वां मार्बल कंप्लीट हो गया है। हाँ। तो 1:15 से 18 मिनट हो गया इसमें, क्योंकि एक पहले ही लिखा हुआ है 4th मार्बल से पहले। तो 1:18 जयपुर का लोकल टाइम 15 मिनट ऐड कर दो, 15:30 और 3:33, देखो 33 हो रहा होगा आपकी घड़ी का टाइम, 1:33, 1:33। ये एक मार्बल कितना? 15 मिनट का है। 15 तो 30 तो यही हो गया के हिसाब से होता है क्या सर? क्या जी? नहीं 15। हाँ, 1 मार्बल 15 का, तो 4 मार्बल कितने हैं वो बराबर हुआ ना, बराबर। तो 12 तो वहाँ बच गया, 4 मार्बल तक 1 बच गया, और 5वां जो मार्बल है वो 15 मिनट, 1 18 मिनट हो गया। 18 में आपको 15 मिनट ऐड करना है, 30 33। लंबा कलर इसका शैडो तो गिरेगा ही नहीं, और लंबा कलर कुछ है क्यों नहीं गिरेगा? शैडो गिरेगा लेकिन दूर गिरेगा। हाँ, तो फिर ये डायल भी तो बड़ा करना पड़ेगा, तो मोर एक्यूरेसी हो जाएगी। ये नाप की किया हाँ, ऐसा। तो वही यानी इस डायल के लिए यही हाइट होना चाहिए। ये height होना चाहिए। पता है कितना टाइम? तो ये भी 27 डिग्री पे ले गया, तो हाइट अपने आप ही डिसाइड हो गया। जो है जो 300 साल पुराना महाराजा कितने इंटेलिजेंट होंगे, इसीलिए उनको टाइटल मिला था सवाई का। नाम तो जय सिंह था, सवाई उनका पदवी था, और सवाई का मतलब था सवा, मोर देन इंटेलिजेंट। 1 रुपये 25 पैसे वो सवा रुपये बोलते हैं। महाराजा का जो माइंड था ना वो सवा था, कहते हैं शेर, सवा शेर। आज भी साल में पंडित लोग, ज्योतिषी लोग यहाँ आते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, जुलाई में आता है, हिंदी के हिसाब से आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा। इस बार 10 जुलाई का आया। इन सीढ़ियों के द्वारा टॉप पे जाते हैं, वहाँ जाके क्लॉथ फ्लैग लगाते हैं, और फ्लैग जिस डायरेक्शन में जाता है, हवा का डायरेक्शन देख के बताते हैं इस साल बरसात कैसा होगा। ओनली जयपुर में, हर जगह के लिए नहीं। 75% आइडिया राइट ज़्यादा वो आज भी करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो यंत्र देखेंगे उससे आप एल्टीट्यूड एंड अर्थ का बताएंगे। वो भी देखो बेसिकली यहाँ पे भी ये देख सकते हैं सूरज कितना उत्तरायण में, कितना दक्षिण में। हाँ, इंक्लिनेशन लेकिन ये क्या 25-26 ये डिग्री है। 23.5 डिग्री सूरज उत्तर जाता है ना, 23.5 डिग्री दक्षिण जाता है, तो कितना उत्तरायण में और कितना दक्षिण, वो डिग्री फाइंड करते हैं। और उसके लिए ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर जाके एक लंबा रॉड रखते थे, उसका परछाई डालते थे वहाँ व्हाइट मार्बल। हाँ हाँ, तो जहाँ टच करता था ना, फिर ऊपर जो डिग्री लिखा होता था उससे आप बता सकते हो कि सूरज कितना उत्तरायण और कितना दक्षिण। करने के लिए इसलिए इसको बड़ा कर दिया, बड़ा करके फिर कट भी कर दिया। इसको चक्र यंत्र बोलते हैं। छोटा इसका बड़ा आपने एंट्रेंस किया, एंट्री एकदम बड़ा सर्कल है, और उसको भी लॉक लगा दिया, इसको भी लॉक लगा दिया। फिर लोग आके यहाँ बैठने लगे, फोटोग्राफी करने लगे, झूला झूलने लगे। अच्छा, इससे यंत्र खराब हो गया। 360 डिग्री ये सर्कल है, ये भूमध्य रेखा है, बीच में जो हॉल है रॉड लगता था, इस लंबाई टेलीस्कोप। सन का लाइट गिरता था ना, तो उसका छाया बनता था। तो साल में 2 दिन, मैंने आपको बताया था, 21 मार्च 23 सितंबर वो सन होता नॉर्थ इक्वेटर लाइन पे, तो 2 दिन शैडो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट गिरे, दिन और रात बराबर होगा। 21 जून को कैंसर पे दिन बड़ा रात छोटी, और 22 दिसंबर में कैप्रिकॉर्न पे रात बड़ी दिन छोटी। तो अभी लॉक इसलिए काम नहीं कर रहा है, ये शैडो के हिसाब से इंक्लिनेशन दिखा, सूरज कितना उत्तरायण कितना करने के लिए इसलिए इसको बड़ा कर दिया, बड़ा करके फिर कट भी कर दिया। इसको चक्र यंत्र बोलते हैं। छोटा इसका बड़ा आपने एंट्रेंस किया, एंट्री एकदम बड़ा सर्कल है, और उसको भी लॉक लगा दिया, इसको भी लॉक लगा दिया। फिर लोग आके यहाँ बैठने लगे, फोटोग्राफी करने लगे, झूला झूलने लगे। अच्छा, इससे यंत्र खराब हो गया। 360 डिग्री ये सर्कल है, ये भूमध्य रेखा है, बीच में जो हॉल है रॉड लगता था, इस लंबाई टेलीस्कोप। सन का लाइट गिरता था ना, तो उसका छाया बनता था। तो साल में 2 दिन, मैंने आपको बताया था, 21 मार्च 23 सितंबर वो सन होता नॉर्थ इक्वेटर लाइन पे, तो 2 दिन शैडो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट गिरे, दिन और रात बराबर होगा। 21 जून को कैंसर पे दिन बड़ा रात छोटी, और 22 दिसंबर में कैप्रिकॉर्न पे रात बड़ी दिन छोटी। तो अभी लॉक इसलिए काम नहीं कर रहा है, ये शैडो के हिसाब से। जैसे सन सुबह राइज हुआ 0 से मॉर्निंग टाइम, नून टाइम क्या हुआ 90 पे आया, अब 90 ही डिसेंडिंग हो रहा, तो 180 डिग्री में से कितने हाइट पे। एक तो देखना तुमको अर्थ घूम रहा है, एक तो पूरे साल में चक्कर खड़ा बन गया मेरा वोलेशन, और एक अपने एक्स पे रोटेशन, तो रोटेशन बता रहा है LT। अच्छा, सन का बता रहा है।
किसका रोटेशन होता है, सन का या अर्थ का पहुँचिए आप अंदर जाइए। अंदाजा? अब देखो सेम वही सर्कल है 360 का। पोल जो है सूरज है, सन को इंडिकेट। अच्छा इस पोल का छाया गिरा है। अच्छा, दोपहर के 12 बजे अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से आप रोटेशन रोटेशन ऑफ अर्थ है वो ठीक है ना। और ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं इससे आप एल्टीट्यूड देखें। अभी देखो शेडो यहाँ पर है, यहाँ देखो 35 लिखा और यहाँ पर 40 लिखा, 35 36 अराउंड 37 लिखा। सनराइज हुआ सुबह 0 से 12 बजे आया 90, अब 90 ही डिसेंड होगा तो 37 लिखी गई ये एल्टीट्यूड सन का हाइट डिसेंडिंग एंड रोटेशन देखो 90 आया तो सन का शैडो तो नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगी, 90 डिग्री यहाँ पर नहीं आ पाए। तो अभी जैसे जैसे सूरज चलेगा ऊपर जाते जाएगा तो कम होते जाएगा, अब ऊपर तरफ जाएगा। तो ये तो हुआ अपना एल्टीट्यूड। रोटेशन देखने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल रोटेशन को वहाँ देखो 0 लिखा है, हाँ, राइट में देखो 10 लिखा है, 20 लिखा है, शैडो में आया 20 इस लाइन पे लिखा है, 20 21 2 3 4 5 6 और 7 तो 27 डिग्री अर्थ अपने एक्स पे रोटेट हुआ है दोपहर 12 बजे से लेकर और कल दोपहर 12 बजे दोबारा से फिर वही चला जाएगा। तो आज दोपहर 12 बजे से रेडी देखा था आपने कैसे मैंने वाला उसका ट्रायल। अभी देखो लाइट नहीं आ रहा है क्योंकि सन अपना जो है ना वो सदर्न में है, नॉर्दर्न में जब आ जाएगा तभी काम करेगा। तो इस तरह से सारा यंत्र क्या 300 साल पुराना। महाराजा तो थे इंटेलिजेंट, कारीगर कितना इंटेलिजेंट होगा उस टाइम पर कि महाराजा ने ग्राफिक या इंस्ट्रूमेंट कारीगर ने बनाया और सब यंत्रों को 1901 में रिपेयरिंग किया। जहाँ आपने इंग्लिश नंबर लिखा वो देखा ना, सारे 1901 में। तो ये है अपना जंतर मंत्र, जन्म पत्री कुंडली तैयार करने के लिए 300 साल पहले महाराजा और उस समय रॉयल पेंटिंग